अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला जमहूर का और मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। आज हम सरगोदा बलवान में मौजूद हैं। NA-82 ये हल्का है। कौमी असम्बली की एक सीट है, सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें यहाँ पर हैं। लोगों के पास जाएंगे, मसाइल जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के हल्के के बुनियादी जो मसाइल हैं वो क्या हैं और यहाँ के लोग क्या समझते हैं कि आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 का जो होने जा रहे हैं, क्या उनके बाद बनने वाली हुकूमत उनके मसाइल का खात्मा कर सकेगी। जो मुल्क के अंदर माशी तौर के पर अदम इस्तेहकाम है, क्या ये इस्तेहकाम में तब्दील होगा। उनकी मईशत, आम फर्द की जो मईशत है, क्या वो मुस्तहकम हो सकेगी। और फिर यहीं के हल्के के जो लोगों के मसाइल हैं वो हम यहाँ से जो भी उम्मीदवारान जिस भी सियासी जमात के हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके पास जाएंगे। मसाइल की सूरत में जो मसाइल यहाँ के हल्के के लोगों के हैं, सवाल की सूरत में उनके हम सामने रखेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पास क्या विज़न और क्या हिकमत अमली है। मगर उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए कि इस हल्के में कितने मजमूई तौर के ऊपर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है, ख़वातीन वोटर्स की तादाद कितनी है, मर्द ख़वातीन वोटर्स की तादाद कितनी है और माजी में इस हल्के से कौन इंतखाब लड़ा और कौन जीता और किसकी कारकर्दगी से आवाम मुतमईन नज़र आए। लोग हमारे पास यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस हल्के के यानी कि NA-82 के बुनियादी मसाइल उनकी नज़र में क्या है और आम इंतखाबात के बाद बनने वाली हुकूमत से उनकी तवक्कुआत क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा सरगोदा से तल्लक है। तस्लीम अहमद कुरैशी फरजंदे सरगोदा। तो हम शुरू से पीपल पार्टी के वर्कर हैं और बिल्कुल बचपन तो लेके अब तक हमारे पास लोगों ने 2-2 करोड़ रुपया भी दिया हमें। हमने कहा जी पीपल पार्टी हम नहीं छोड़ सकते। पीपल्स पार्टी काम कराती है आपके? बिल्कुल कराती है जी। हमें मुझे रक्षा दिया मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने भी और बिलावल साहब ने भी, आसफ अलीजारी साहब ने भी दिया मुझे, ठीक है। और इसलिए पार्टी मैंने नहीं छोड़ी, आज तक नहीं छोड़ी। क्यों? ये गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है और किसानों की पार्टी है। ये हमेशा गरीबों का साथ देती है। ये ना एरा गहरा हुआ। हम तो सिर्फ कहते हैं या अल्लाह कोई गरीब आदमी कोई भूखा ना सोए, ठीक है। जो बिलावल साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है। आप किसे देंगे वोट? शेर को। शेर को देंगे? क्यों? शेर ने काम कराते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, इसी हल्के के हैं आप? जी इसी तो बुनियादी मसाइल को नून लीग के दूर करते हैं अगर यहाँ से मुंतखब हो जाते हैं? इससे पहले भी हुए? क्यों नहीं, बिल्कुल सब कुछ। ये सड़कें शेर नहीं बनाई। अच्छा, आप किसे दे रहे हैं? इमरान खान। आप किसे दे रहे हैं? नदीम खान। पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं पीपल्स पार्टी को? इंशाल्लाह हमारा इधर कौन सा उम्मीदवार है बहुत अच्छा है। अच्छा। वो हमारे इलाके में बहुत काम कराया हुआ है उसने। बहुत लोगों को उसने कार्ड से आगे पीछे बहुत काम उसने दिए हुए हैं। मेरा चांद तेरा चांद, चौधरी नदीम चांद। आप किसे दे रहे हैं? देखिए वोट तो है कैदी नंबर 804 का। आप किसे दे रहे हैं? मैं इंशाल्लाह नदीम खान साहब को वोट दूंगा। पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ना इधर काम कराया, नादरा ऑफिस बनवाया, पासपोर्ट ऑफिस बनवाया और सड़कों के उन्होंने जाल बिछा दिए। नदीम खान साहब को तकरीबन एक बार सिर्फ मौका मिला है। अच्छा। उसमें उन्होंने गरीबों का बहुत ख्याल किया। उसके बाद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो है 24,000 कार्ड हमारे हल्के में ना उन्होंने गरीब औरतों के बनवाए। तो इंशाल्लाह हम उनको ना ज़रूर कामयाब करवाएंगे। आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। आप किसे दे रहे हैं वोट? मेरा कोई फैसला नहीं है। कोई फैसला नहीं है? सोचा ही नहीं है? क्यों? कब सोचना है? जब वोट डालना है ना, हाँ, उस टाइम सोचेंगे। पहले किसको दिया था? पहले नवाज शरीफ को दिया था। इस बार अभी फैसला नहीं किया? दिमाग नहीं काम करता तो क्या वोट देना क्या नहीं देना। उसकी वजह क्या है? कोई लोग काम नहीं करते क्या? कोई होती है हुकूमत सान पता नहीं है। नवाज शरीफ सही है, ये पीटीआई का देना लेकिन अभी कोई फैसला नहीं। सही है, ठीक। आप किसे दे रहे हैं वोट? पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं। शुरू से देते आ रहे हैं या अभी? शुरू से पीपल पार्टी को वोट देते। तो काम भी कराती है पीपल्स पार्टी? सर हमारा तो जो हम कहते हैं वो हो जाता है। अच्छा, दूसरों का हमें पता नहीं। आपके हल्के के मसाइल हल हो जाते हैं? हल्के के मसाइल तो फिर दूसरों की तरह ही चलेंगे। अच्छा, वोट लेकिन हम पीपल पार्टी। आपके अपने जाती काम हो जाते हैं? अच्छा, किसे दे रहे हैं वोट इस बार? वोट किसे दे रहे हैं इस बार? अफजल गौरी को। अच्छा, क्यों दे रहे हैं उन्हें? काम शाम कराते हैं? हमारे मोहल्ले का भी है, काम शाम भी कराते हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, इस वजह से आप दे रहे हैं। आप किसे दे रहे हो जवान? हम पीटीआई को। पीटीआई को दे रहे हैं। वोट बन गया? बन गया। पहली बार देना है? पहली बार देना है। पीटीआई को वोट? पीटीआई को देना है। आप किसे? भाई पीटीआई को ही देंगे। पीटीआई को इंशाल्लाह। ठीक। आप किसे देंगे? हम तो किसी को नहीं देंगे। क्यों? बस इतने वैसे ही तंग आ गए? बड़ी महंगाई करते हैं ये। क्या तेरी बारी, कल मेरी बारी, आज तेरी बारी, कल मेरी बारी। जब से होशमाली यही सुनते आ रहे हैं। शुरू से वोट नहीं दिया या? क्या कर सकते हैं। पिछली बार दिया था वोट? दिया था।
अच्छा, किसे दिया लेकिन था? कोई खास फर्क नहीं पड़ा। किसे दिया था? पीटीआई वाले को दिया था लेकिन फर्क नहीं पड़ा। इस बार नहीं देना? अच्छा तौबा करें, आप नहीं देना। ठीक। आप किसे देंगे? जमात इस्लामी जमात इस्लामी को देंगे। सिर्फ जमात इस्लामी। अच्छा, वजह क्या है, क्या समझते हैं क्यों? देखिए जी, मुल्क में इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है उसमें जमात इस्लामी एक वैध जमात है जो करप्ट नहीं है, इसके पास लीडरशिप भी है और वो परफॉर्मेंस भी कर रही है। अच्छा, इस वजह से आप दे रहे हैं जमात इस्लामी। ठीक। नाज़रीन, यहाँ मुख्तलिफ लोग यहाँ पर जिस तरह आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है, बात ये भी नज़र आते हैं कि वो वोट डालेंगे नहीं, लेकिन ज़ाहिर है एक बड़ी जमीयत ऐसी है जो लोग कह रहे हैं कि हम वोट कास्ट करेंगे और किसके सियासी जमात को करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद भी लोगों से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जितने हैं ना जो कह रहे हैं हम पीटीआई को वोट देंगे, हम पीपल पार्टी को देंगे, ये सारे नून लीग के झूठ बोलते हैं। अच्छा, हाँ, ये नून नवाज लीग के। शरीफ को वोट देंगे, ये नवाज शरीफ को देंगे। हाँ, ये सारे झूठ बोलते हैं। नवाज शरीफ जिंदाबाद। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं NA-82 हल्के में और लोगों से उनकी आरा जान रहे हैं कि आम इंतखाबात के बाद बनने वाली हुकूमत है उससे क्या वो तवक्को कर रहे हैं और उनके हल्के के बुनियादी मसाइल क्या हैं और इस बार वो किसे समझते हैं कि सही मानों में उनके वोट का हकदार कौन है। यहाँ भी हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो अपने वोट का सही मानों में हकदार किसे समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसे डाल रहे हैं सर वोट इस बार? इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग को डालेंगे। मुस्लिम लीग नून को डालेंगे। वजह क्या है उसकी? काम शाम कराते हैं? हम सदियों से उनके साथ ही हैं तो उनको साथ ही रहेंगे। अच्छा, आप किसे दे रहे हैं? नून लीग को। नून लीग को दे रहे हैं। आप किसे दे रहे हैं? पीटीआई को। पीटीआई को दे रहे हैं। पीटीआई को क्यों दे रहे हैं? हमारी पसंद है। काम करे ना करे वो कह रहे हैं कि बस हमें पसंद है। बस ठीक है जी, उनकी मर्जी है, हमारी मर्जी है। ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੋਹਰ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾਗਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਬਾਕੀ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਜੀ, ਜੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਭ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਫਿਰ आप किसे दे रहे हैं? और मैं तो वोट देना भैया तीर नू। अच्छा, हाँ, वजह सीधी जड़ी मेरी गल है। और मेरा अब्बा भी ना भुट्टो नाल जेल कट के आया सी इस तो। अच्छा, इसमें रहता हूँ। हाँ इंशाल्लाह। इस बार पीपल्स पार्टी दी इंशाल्लाह। तो काम शाम भी करा देने के खाली काम सानू नहीं, अल्लाह साडे काम करने वाला है। अच्छा, काम इन्हां की करने ने, इन्हां कोई काम नहीं करने। अच्छा, नालियां नहीं साफ करवा सकते, काम इन्हां केड़े करने ने। हाँ, वोट देंगे तीर नू। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसे डाल रहे हैं वोट? पीपल पार्टी। पीपल्स पार्टी को डाल रहे हैं। वजह क्या है? नून नू देना नहीं ते जाया करना नहीं। पीपल पार्टी ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਜੇਲੇ ਬੈਠੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਨੂਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, पीपल्स पार्टी को दो। पीपल पार्टी ਨੂੰ। आप किसे देंगे? मैं पीपल पार्टी को दूँ। पीपल्स पार्टी को देंगे। पीपल पार्टी। आप शुरू से ही दे रहे हैं पीपल्स पार्टी को या अभी से? नहीं, इमरान खान से। अच्छा, इमरान खान। अच्छा, आप इमरान खान। सारे इमरान खान। आप किसे दे रहे हैं? पीपल पार्टी। पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं। क्यों? पीपल्स पार्टी का इंतखाब क्यों कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी का इंतखाब क्यों कर रहे हैं? मेरा मामू खलोता है, जैद गौरी मामू है मेरा। अच्छा, इस वजह से दे रहे हैं। तो वैसे परफॉर्मेंस के लिहाज से क्या बेहतर है पीपल्स पार्टी? जी बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। जी वालेकुम सलाम। ठीक है, ठीक ठाक जी। किसे डाल रहे हैं वोट? वोट पीपल पार्टी का। पीपल्स पार्टी को डाल रहे हैं। इंशाल्लाह पीपल। शुरू से पीपल्स पार्टी को डाल रहे हैं इस बार? पीपल पार्टी का। अच्छा, उसकी वजह क्या? बस वो गरीबां दी पार्टी है। अच्छा, सान गरीबां नूं ना घर दित्ते, ज़मीनां दित्तियां, वड्डियां वेचियां ने ले लईयां। साडियां तनख्वाहां वधाइंदे, मुलाजमां दियां वधाइंदे, ज़मींदारां खान, मुलाजमां खान, गरीबां खान, वही पार्टी और कोई पार्टी। पीपल्स पार्टी। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक। किसे डाल रहे हैं वोट? वोट इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को पीपल्स पार्टी को डाल जी, रहे हैं। डालेंगे। पीपल्स पार्टी का इंतखाब क्यों कर रहे हैं? वो हमारी ये जमात अच्छा। अच्छी जमात है। अच्छा, शुरू से डाल रहे हैं पीपल्स पार्टी को? इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी को वोट डालने हैं। अच्छा, तो आप इसी हल्के के हैं? इसी हल्के को। तो काम शाम जो बुनियादी मसला इस हल्के का मुल्क आपकी नज़र में सबसे बड़ा क्या है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो हल हो जाएंगे? पीपल्स पार्टी की पहले की हुकूमत आई थी, अच्छा, तो चंद साहब ने बहुत अच्छा काम किए थे इधर। अच्छा। आज भी उनका काम हो, जो भी करता है वो काम ज़रूर करते हैं। अच्छा, गरीब आवाम का बहुत ख्याल रखते हैं। जैद गौरी साहब हैं, हाँ। जैद गौरी साहब भी बहुत ही अच्छी तावन करते हैं।
इधर पानी में, साफ़ पानी में बहुत ही उनका हाथ है, साफ़ पानी में लाने में। तो तकरीबन इधर कोई 100 के करीब फ़िल्टर लगा चुके हैं वो। अच्छा, साफ़ पानी के, ज़ैद गौरी साहब। ठीक है, आप पीपल्स पार्टी को दें। इंशाअल्लाह ताला इनको वोट देंगे हम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं NA-82 में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से नामजद उम्मीदवार हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत साहब। उनसे जानेंगे इस हल्के के हवाले से जो लोगों ने जिन बुनियादी मसाइल का हमारे साथ जिक्र किया है, इस हवाले से ये क्या विजन रखते हैं, ये क्या हिकमत अमली रखते हैं कि अगर यहाँ के जो लोग हैं इन्हें मुंतखब कर लेते हैं तो कौमी असम्बली में जाकर इन लोगों की आसानी के लिए, इनकी सहूलियात के लिए किस किस्म की जो कानून साजी है उसका इरादा रखते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं ये जानना चाहूँगा, सबसे पहले आप हल्कों में जा रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कि रिस्पॉन्स कैसा आपको मिल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अल्लाह का शुक्र है। बहुत ज़्यादा हमारा इलाका जो है नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाला इलाका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है, वोटर जो है वो जाग गया है। और मैं समझता हूँ कि इस दौर के अंदर, जिस दौर के अंदर लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ का वोटर जो है वो मतलब वोट बैंक को नुकसान पहुँचा है, मुझे ऐसी कोई ग्राउंड में चीज़ नज़र नहीं आई। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले उसी तरह ही और इस उम्मीद के साथ हैं कि नवाज शरीफ ने दोबारा आके जिस तरह 2013 के अंदर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला था, इंशाल्लाह 2024 में से निकालेंगे। यहाँ के सबसे जो दो बड़े मसले हैं, चूँकि जो देहाती ज़्यादातर एरिया है, मौसमियाती तब्दीली आपको पता है पूरी दुनिया को मुतासिर कर रही है, पाकिस्तान को बिलखसूस कर रही है। किसानों को बातें कर दी जाती हैं, दावे वादे रख दिए जाते हैं, उन्हें ये भी समझाने के हवाले से या कानून साजी होगी कि बंजर ज़मीनें जो बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है, बारिशें नहीं हो रही हैं, इस हवाले से क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, वाटर मैनेजमेंट के हवाले से पहले भी जो काम हुआ वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से बिल जमा हुआ और उसको उन्होंने कहा कि वाटर को किस तरीके से हम लोग कंजर्वेशन कर सकते हैं पानी की। और वाटर कंजर्वेशन के हवाले से मैं समझता हूँ कि आपने बिल्कुल सही बताया है कि हमारे अपने ज़िम्मेदारों को ये एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे कि स्प्रिंकलिंग और किस तरीके से जो हम लोग फ्लड इरीगेशन करते हैं, इसके जो नेमुल बदल दूसरे तरीके हैं उनको यूज़ किया जा सके। और आहिस्ता आहिस्ता जूँ अपना आपकी ज़मीनों के साइज़ ज़मींदारों के पास कम होते जा रहे हैं, नए नए तरीके आ रहे हैं, नई नई जो टूल्स हैं उसकी अपनी इंट्रोडक्शन हो रही है, लोग इंट्रोड्यूस करना शुरू हो गए हैं। उसके बाद जो है पानी की कंजर्वेशन के हवाले से लोगों को एहसास होना शुरू हो गया कि फ्लड इरीगेशन ज़्यादा देर तक हम लोग नहीं कंटिन्यू कर सकते, क्योंकि हमारा जो पानी है वो सारा ही मतलब आप ग्लेशियर्स का पानी है और वो पूरा ही मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है विद टाइम गवर्नमेंट को अपना किरदार भी होना चाहिए, कानून साजी भी होनी चाहिए और हेल्प सबसे बड़ी बात। हम ज़िम्मेदारों से तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये भी करें, वो ये भी करें, लेकिन आज तक हम उनकी कोई सिक्योरिटीज़ इस हवाले से कि उनकी जो क्रॉप है उसका क्या रेट होगा, किस तरीके से वो होगा, वो सारा हमने मार्केट पे ओपन छोड़ा हुआ है। डिमांड एंड सप्लाई के हवाले से अगर डिमांड कम हो गई है तो वो बेचारों की खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। आपने आलू, मकई और इस तरह की हज़ारों जो ज़मींदार जो हैं हर साल कोई ना किसी एरिया के ज़मींदार, उनका बड़ा इस्तेसाल होता है। उस चीज़ को इंश्योर करना गवर्नमेंट का काम है कि क्रॉप को जो आपने जो है उसकी सिक्योरिटी कि जी इस प्राइस के हवाले से हम लोग ये गवर्नमेंट जो है इंश्योर करेगी कि आपकी क्रॉप बिकेगी। जिस दिन ये 2-3 चीज़ें गवर्नमेंट ने कानून साजी के तहत इंट्रोड्यूस कर दी और हो गई तो मेरा ख्याल है फिर ज़मींदार जो है वो तो उसकी तो रोज़ी रोटी है, मेहनत भी कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है। अब देखिए इस 3-4 महीनों के अंदर जो यूरिया और DAP की खाद है, अब ये तो सरकार का काम था ना कि जो भी गवर्नमेंट थी उसको इंश्योर करता है कि वो अपने कंट्रोल रेट पे हो। 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये पे ऊपर ये गवर्नमेंट जो है आम आदमी जो है उस बेचारे को ख़रीदना पड़ रहा है सिर्फ मिसमैनेजमेंट की वजह से। सही। इसके साथ साथ पानी का एक सबसे बड़ा बुनियादी मसला है, लोगों को साफ़ पानी की फराहमी नहीं है, पीने के लिए बीमारियाँ बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही हैं। कानून साजी इस हवाले से आपको यहाँ के हल्के की आवाम मुंतखब करके ईवान में अगर भेजती है, आवाज़ बनेगी, ये बुनियादी सबसे बड़ा मसला है। बिल्कुल बनेंगे, बनने हुआ भी है काम। हमारे जो है इन इलाकों के अंदर सिंधु साहिबान ने जो पहले यहाँ से MPA थे उन्होंने बहुत काम किया वाटर सप्लाई के हवाले से और दूसरे कंस्ट्रक्शन अपने डेवलपमेंट के हवाले से। हमसे जो कोशिश हो सकी हमने भी की और इस हवाले से चीज़ें जो हैं काफ़ी हुई हैं। हमारे इलाके के अंदर मैक्सिमम 10 to 15% एरिया है जहाँ पे पानी का इशू है, साफ़ पानी का। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को साफ़ पानी है। दूसरा एक बहुत जो है आप हमारी साइड पे बहुत ज़्यादा एक मिसकंसेप्शन है कि शायद हेपेटाइटिस B और C जो है वो पानी की वजह से फैल रहा है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है। इस तरीके से आपको भी एजुकेट करना चाहिए कि विटामिन अपना जो हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C जो है उसका हेपेटाइटिस A हो सकता है, हेपेटाइटिस E हो सकता है। जो B और C जो कि बहुत ज़्यादा लीथल और मतलब लाइफ डेंजरिंग है, उनका पानी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी जो हालात वाक़यात हैं उसके हवाले से कानून साजी पहले जब हम लोग थे शहबाज साहब के साथ कैबिनेट में, उस
उस टाइम भी हमने कोशिश की कि इस चीज़ में एक ख़ास तौर पे एजुकेट किया जाए कि पानी की कंजर्व किस तरह किया जाए और पानी को बचाया। अब देखें ना, अब ज़मींदार जो है बिजली के रेट्स की वजह से चला गया है आपकी सोलर पे ऊपर, और सोलर जो है वो बंद करना ही नहीं है, वो अब सारा दिन वो चल रहे हैं। अब वो आपका जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वो दिन ब दिन डिप्लीट होना शुरू हो गया। इन चीज़ों के ऊपर से गवर्नमेंट को बिल्कुल आपने पॉइंट आउट सही किया है कि बहुत जल्दी और फ़ौरन इक़दाम करने चाहिए। बड़ी तादाद के अंदर जवान जो है, आखिर मेरा सवाल है आपसे, बेरोज़गार भी हो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हर उम्मीदवार को ये भी चाहिए कि टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जवानों को राग़िब करें, ताकि जो दीगर ममालिक के अंदर अगर नौकरियां होती हैं तो वहाँ के लिए कारगरों को बनाया जाए, अपने ममालिक के लिए टेक्निकल एजुकेशन, क्योंकि थ्योरी एजुकेशन की तरफ लोग तो जा रहे हैं मगर उस तरह आपको भी पता है ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि जॉब्स उस तरह से नहीं हैं। देखें, एक चीज़ हमारी एज अ गवर्नमेंट और एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमें समझने की ज़रूरत है। ये जो यूथ बल्क हमारे पास आज मौजूद है, ये हमारा बहुत बड़ा एसेट है, और हमें इसको इस तरीके से ट्रेन नहीं करना चाहिए कि इसको मुल्क से बाहर भेज दें। हमें इनको इस तरीके से ट्रेन करना चाहिए कि मुल्क के अंदर पैसा और डॉलर लेकर आएँ, और उसका बेहतरीन तरीका आईटी है। आईटी के अंदर जब तक इनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं होंगे जो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स के साथ पैरेलल होंगे, और उनको जब तक फ्रीलांसर्स जो हैं उनको हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें नहीं हैं। हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल टेक्सटाइल और इन चीज़ों में नहीं है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नंबर 1 एग्रीकल्चर ज़राअत में और नंबर 2 आईटी में। जब तक गवर्नमेंट ने इन दो प्रायोरिटीज़ को सामने रख के अपने मुल्क के बारे में और अपने अगले 10-15 सालों के हवाले से फ़ैसला नहीं करना, हम लोग इसी तरह हाथ फैलाते रहेंगे IMF के सामने। हमारी ज़िंदगी इसी तरह गुजर जाएगी और हमारी अगली नस्लों की भी। अगर आपने पैरों पे खड़ा होना है तो नंबर 1 एग्रीकल्चर, नंबर 2 आईटी। इनके बारे में क्लियर हेडेडली सारी कौम को इकट्ठा होना चाहिए। उनको इकट्ठा होना चाहिए। आपके हर स्कूल के अंदर जो जितना प्राइमरी स्कूल के अंदर से आईटी की एजुकेशन होनी चाहिए, कंप्यूटर्स के हवाले से होना चाहिए, लैपटॉप्स की जो है अपनी हर बंदे को पास एक्सेस होनी चाहिए, वाईफाई की एक्सेस होनी चाहिए। ये चीज़ें कोई बहुत बड़ा नहीं है। ज़ाती हैसियत में कोशिश करें कि कम से कम आपके हल्के में इंशाल्लाह दुआ करें जी, इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। सर्दी इस वक्त हम सरगोदा भलवान में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने कैप भी पहन ली है। एहतियाती तदबीर जो है वो बड़ी ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ शहरी हैं, आग लगाई हुई है, सर्दी की शिद्दत को अपने तई कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मौसम तो सर्द है मगर इलेक्शन का जो मौसम है वो बड़ा गर्म हो चुका है, क्या तवक्कुआत हैं इनकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। इंतखाबात आ रहे हैं, कोई फैसला किया है किसको डाल रहे हैं वोट? वोट इंशाल्लाह नवाज शरीफ को देंगे। नून लीग को वोट देंगे, इसकी वजह क्या है? शुरू से देते आ रहे हैं या काम शाम कराते हैं? शुरू से हम उनको अच्छा, शुरू से नून लीग को वोट देंगे। आप किसे देंगे? नून लीग को। नून लीग को वोट देंगे। नून लीग। वजह क्या है? शुरू से ही पक्के नून लीग के हम तो। आप इसी हल्के के हैं? हाँ जी। तो यहाँ जो मसले हैं, यहाँ लोगों ने बताए हैं कि पानी छानी के बड़े मसले हैं, आपको भी लगता है कि नून लीग की हुकूमत आएगी तो मसले हल हो जाएंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, नवाज शरीफ आएगा, इंशाल्लाह होंगे सारे मसले हल। आप किसे देंगे? नून लीग को। नून लीग को वोट देंगे। आप इधर आ जाओ सामने। आप सामने आ जाएंगे। किसे दोगे? नून लीग को वोट देंगे। वोट बन गया हुआ है? वोट बन गया हुआ है। तो पढ़ाई स्कूल जा रहे हो? पढ़ाई स्कूल नहीं, मैट्रिक कर लिया। मैट्रिक कर लिया? मैट्रिक कर लिए। आगे क्यों नहीं पढ़ा? आगे इसलिए नहीं पढ़ा कि घर थोड़ी सी मजबूरी थी इसलिए। अच्छा, काम शाम के ना इसलिए। इस वजह से काम। हाँ जी। आप ठीक है? अल्लाह पाक का करम है। इंतखाबात आ रहे हैं, कुछ सोचा है किसे डाल रहे हैं वोट? मैं तो शहर को डाल रहा हूँ। अच्छा जी, ये इसी बार को फैसला किया या शुरू से देते आ रहे हैं नून लीग को? हाँ, नून लीग को शुरू को दे रहे हैं। अच्छा, तो काम शाम करवाती है नून लीग? करवाती भी है। अच्छा, जबकि ये महंगाई बनी है, समझ ही नहीं आ रही है कहाँ पे देना है कहाँ पे नहीं देना। ज़रूर दूंगा, कोई अच्छा होगा तो दूंगा ज़रूर। तो कोई नून लीग अगर आ जाती है तो ये महंगाई जिसका जिक्र आप कर रहे हैं जी जी, तो ख़त्म होने की उम्मीद आपको है? इंशाल्लाह देखो, पता नहीं होता है या नहीं होता, ये अच्छा। कन्फर्म नहीं है। अच्छा, कोई आता है कोई नहीं आता, उसकी कोई बात की समझ नहीं आ रही। वोट आप नून लीग को देंगे? कन्फर्म कोई नहीं। अच्छा, अभी सोचा नहीं है? हाँ, कन्फर्म कोई नहीं है। ठीक है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। इंतखाबात आ रहे हैं, कुछ सोचा है किसे डाल रहे वोट? मुर्शद। क्या नाम है, किस सियासी जमात को डाल? इमरान खान। PTI को वोट? PTI। हम तो नवाज शरीफ को। वोट बन गया आपका? जी। अच्छा, पहली बार डाल रहे हो? जी।
नून लीग को डाल रहे हो जी। तो पहली बार वोट डाल रहे हो, नून लीग को डाल रहे हो, क्या सोच के डाल रहे हो? हमारे घर वाले साहब शुरू से वोट नवाज शरीफ को दे रहे हैं, हम भी नवाज शरीफ को ही दें। अच्छा, जो घर वाले कह रहे हैं सो से डाल रहे जी। हो। तो अभी पढ़े हो, स्टूडेंट हो? जी। कौन सी क्लास में? सेकंड ईयर में। तो आपको नहीं लगता कि बड़ी तादाद के अंदर जो जवान बेरोज़गार हैं उनको कोई टेक्निकल एजुकेशन, आईटी की दुनिया के हवाले से आगाह करने के हवाले से कोई अपने हलकों के अंदर, गांव के अंदर, शहर के अंदर कोई इदारे होने चाहिए? तो ये जो नुमाइंदा आएगा आपके पास वोट लेने, उससे कहोगे आप? ये तो हमने कभी आज तक देखा ही नहीं, आगे भी वोट दे रहे हैं। पीटीआई ने भी कुछ नहीं किया, नवाज शरीफ ने भी कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। हम तो वोट देना है, जो हमारे बड़े जिसको दे रहे हैं हमने तो उसको ही वोट देना। तो आप पूछा करो ना नुमाइंदों से, आप हमारी बेहतरी के लिए, रोज़गार के लिए कोई काम करोगे तो हम आपको वोट डालेंगे। ये तो बात भी सब बोलते हैं, हमको अकेले तो बोल ही नहीं, सारी अवाम है जो उनसे गरीब हैं वो भी बोलते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं करते। वोट लेते हैं, चले जाते हैं घर, सारी कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। अच्छा जी। वोट आप नून लीग को? वोट नून लीग का। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है। इंतखाबात आ रहे हैं, डाल रहे हैं वोट? जी जी इंशाल्लाह। किसे डाल रहे हैं? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को डाल रहे हैं। जी जी। उसकी वजह क्या? बस हमारा जो असल बंदा खड़ा है ना जी, अच्छा, वो हमारा साथ ही देता है। अच्छा, हर मसले में, लेने में, देने में कोई गड़बड़ हो आपके हल्के के जो उम्मीदवार हैं आपके मसले हल करते हैं? वो ही मसले हमारे हल करते हैं, लेने के, देने के, कोई प्रॉब्लम हो वही हमारा साथ देते हैं। इस वजह से हम इंशाल्लाह वोट उन्हें देते हैं। लब्बैक को। तरीके लब्बैक को वो क्यों दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जमात बहुत अच्छी है और चौधरी आसफ गुज्जर साहब है, वो अच्छे कैंडिडेट है हमारे। अच्छा, तो पहली बार उन्हें दे रहे हो या इससे पहले भी दिए उन्हें? पहली बार दे रहा हूँ। पहली बार दे रहे हो। कैसे हैं भाई आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। किसे डाल रहे हैं वोट? इमरान खान को। पीटीआई को डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं पीटीआई को? बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा जी। आप ये काम शाम करते हैं, महंगाई तो है, आपका गुजारा हो जाता है इस महंगाई में? अल्हम्दुलिल्लाह, एक भाई बार होता था इसलिए ही होता है। अच्छा जी। इस वजह से है कि महंगाई का वो एड्रेस कर डील करें। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका घर इधर अपना है? जी अपना है। अच्छा ठीक है, आप पीटीआई को वोट डाल रहे जी, हैं। पहले भी इंशाल्लाह। पीटीआई को डाला? जी इंशाल्लाह। काम शाम कराए उन्होंने? जी इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। किसे डाल रहे हैं वोट? वोट किसे? वोट शेर को। वोट शेर को डाल रहे हैं। शेर को इंशाल्लाह। क्या सोच के डालेंगे वोट शेर को? शेर तरक्की करवाएगा। पहले भी बहुत सारे यानी कि ना शेर का काम है। ये मेट्रो बस देख लें, दूसरी देख लें, काफ़ी चीज़ें जो है शेर का इंशाल्लाह वोट है। पहले भी शेर को डाला? पहले भी शेर को डाला था, इस बार भी शेर इस बार भी शेर को डाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। इंतखाबात आ रहे हैं, डाल रहे हैं वोट? जी इंतखाबात आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं? जी बिल्कुल डाल रहे हैं। किसे डाल रहे हैं? पीपल पार्टी। पीपल्स पार्टी को डाल रहे हैं। इसी हल्के के हैं? जी इसी हल्के। तो क्या सोच के डालेंगे वोट? काम शाम करवाते हैं, मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे? जी जी बिल्कुल, काम शाम करवाते हैं। गौरी साहब जो है वो काफ़ी अच्छे बंदे हैं। अच्छा हाँ जी। इससे पहले ही पीपल्स पार्टी को डाला? जी जी इससे पहले ही शुरू से पीपल्स जी पार्टी? शुरू से। आप किसे डाल रहे हैं? जी मैं पीटीआई इमरान खान को। पीटीआई को डाल रहे हैं? क्यों डाल रहे हैं पीटीआई? इसलिए कि उसने दो बुनियादी चीज़ें जो गरीब आवाम के लिए की हैं, एक ये है कि सेहत कार्ड और दूसरा लेबर शेल्टर होम। इस वजह से दो, और तीसरी वजह ये है जो बुनियादी सवाब है अक्लमंद के लिए, जी शऊर के लिए, वो ये है कि बाकी पार्टियों के पास आवाम के लिए कोई मंशूर ही नहीं है। अच्छा जी है, और इमरान खान के पास एक मंशूर है कौम के लिए, वो मंशूर इस पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप किससे दे रहे हैं वोट? मैं किसी को नहीं दे रहा। किसी को नहीं दे रहे? क्यों इतनी मायूसी? हाँ जी। उसकी क्या वजह? देखिए ना पीपल्स पार्टी पे एतबार है, ना पीटीआई पे है, ना नून लीग पे है। ठीक है, सब लोग अपना पेट भरने के चक्कर में हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए किसी को नहीं डाल रहा। पहले डाला है वोट? पहले डाला था। किसे डाला? पीटीआई को डाला था। पीटीआई को डाला? हाँ जी। लेकिन इस बार किसी को भी नहीं डाला? इस दफ़ा किसी को नहीं डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। इंतखाबात आ रहे हैं, डालेंगे वोट? जी इंशाल्लाह ज़रूर। किससे डाल रहे हैं? वोट इंशाल्लाह शेर का जी, जिसने इस मुल्क में काम किया उसी का वोट इंशाल्लाह। अच्छा आप इसी हल्के के हैं? हाँ जी। तो काम शाम करवाती है नून लीग? जी बिल्कुल, ये जो काम है सब नून लीग नहीं करवाए हैं। पीटीआई ने क्या किया पिछले साल? बिल्कुल जो है अभी कारोबार आप देख ले, ज़ीरो हुआ पड़ा है। सारा ये पीटीआई का ही कसूर है। जब नवाज शरीफ था मुल्क में खुशहाली थी, कारोबार चलते थे। अब तो बिल्कुल ज़ीरो हुआ पड़ा काम। नवाज शरीफ आएगा, मुल्क में तरक्की आएगी इंशाल्लाह। तो महंगाई, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। किससे डाल रहे हैं वोट? इंशाल्लाह शेर को। शेर को डाल रहे हैं? क्यों डाल रहे हैं शेर? भाई शेर की वजह से खुशहाली है, नहीं तो इमरान खान ने तो कुछ भी नहीं किया, ना ही तो कुछ देखा है हमने कि उसने कुछ किया है, ना ही कोई सड़कें बनाई हैं, ना ही कोई हॉस्पिटल वगैरह बना है।
तो नवाज शरीफ ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया था, तो इसलिए इंशाल्लाह पूरी सपोर्ट उसके साथ है हमारी। आप क्या काम करते हो यहाँ मैं सर्विस रोड पे सेलमैन हूँ। अच्छा, तो काम शाम आपको लगता है कि जो भी इंतखाबात के बाद हुकूमत आएगी जो बेरोज़गारी है ख़त्म हो जाएगी? जी इंशाल्लाह नवाज शरीफ की हुकूमत में रोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, उम्मीद है इंशाल्लाह। वोट बन गए? अजय को नहीं बनया। अब बन जाता फिर किन्नू पाते वोट? शेर को। डर क्यों रहे हो? शेर को डालते हाँ हैं? जी, शेर को डालना है। अच्छा, वजह क्या क्या सोच के डालते वजह हैं वोट? यही है कि जब नवाज शरीफ आया था उसने सारे काम करवाए, पीटीआई ने आए से जबकि उस टाइम का कारोबार ठप हुआ पड़ा है। मैं इधर आशिक दही बल्ले शॉप पे होता हूँ। तो नून लीग आएगी तो मसले हल हो जाएंगे? हाँ, मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह, पूरी सपोर्ट हम उसके साथ ही हैं। तो पढ़ाई नहीं की आपने? हाँ जी, पढ़ाई मैंने 8 क्लास से पढ़ी है। 8 क्लास से पढ़ी? हाँ जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डाल रहे हैं वोट? डाल रहा हूँ ज़रूर। किससे डाल रहे हैं? मैं भी शेर को ही डालूँगा। या क्या अभी कंफर्म नहीं है? कंफर्म तो है लेकिन वो जाके पता वहीं चलेगा। तीर को डालते हैं, शेर को डालते हैं, किसको डालते हैं, अभी कोई पक्का इरादा नहीं है। अगर नून लीग को डालेंगे तो वजह क्या होगी, क्या सोच के डालेंगे? सोचना तो क्या, पार्टी तो बेकार सी है, देखने के बाद आप देखते हैं चांस ही है, और पार्टी तो फ़िलहाल अभी तो कोई भी अच्छी नहीं है, देखते हैं अब कौन सामने आता है। लेकिन जिसको डालेंगे क्या पता वो हमारे लिए कोई अच्छा काम कर दे। तीर को डालें, शेर को डालें या क्रेन को डालें, जो भी पार्टी हो, जो भी जीते, हम गरीब आवाम के लिए वो अच्छा करे तो यही हमारे लिए बेहतर है। बड़ा मसला क्या है जो हल होना चाहिए आपका? बड़ा मसला यही है, इंसाफ होना चाहिए। किसी गरीब के साथ इंसाफ नहीं होता, करप्शन का दौर है। छोटे से छोटा भी एक है ना, छोटे से छोटा मुलाजम भी वो भी करप्शन करता है, बड़े से बड़ा भी कर रहा है। गरीब आवाम ही बीच में पिस रही है ना, रोज़ के रोज़ नए तो नए टैक्स लग रहे हैं, किधर जाए गरीब आदमी आवाम, क्या करे जो भी है। और ये अपने बारे में ही सोचते हैं, चाहे नून लीग है, चाहे पीटीआई है, चाहे ये पाकिस्तान पीपल पार्टी है, ये अपने मफाद के लिए सोचते हैं। गरीब आवाम के मफाद के लिए कोई भी आज तक किसी ने नहीं सोचा। जब से पाकिस्तान बना है इसको लूटना शुरू किया है, लेकिन फिर भी इसके खजाने नहीं खाली हो रहे। अल्लाह का करम ही है। बाकी हमारी दुआ ही है जो भी आए इक़्तिदार में, चाहे पीटीआई आए, चाहे नून लीग आए, जो भी आए, गरीब आवाम के लिए अच्छा करे, बस हमारी तो यही दुआ, यही इल्तिजा है कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे दे कि ये अपनी अजैश परस्तियाँ छोड़ के जो भी अजैश परस्तियाँ कर रहे हैं, क्या गरीब के बारे में भी सोच लें कि रोज़ के रोज़ ही एक चीज़ चलो है, 10 रुपये टैक्स एक माह का हो गया, वो दूसरे माह में 20 हो जाता है, तीसरे माह में 40 हो जाता है, वो क्या करे बंदा। एक दवाई लेने जाएं, ये मेडिकल स्टोर है सामने आप देख रहे हैं, एक दवाई लेने जाओ, मैंने खुद अपना तजर्बा किया है। एक दवाई मैंने ली है अपनी वाइफ के लिए, वो पहले 900 की थी, फिर मैं दूसरे दिन गया हूँ वो 1055 की होगी, फिर तीसरे हफ्ते लेने गया हूँ वो 1100 की होगी। ये भी कोई तरीका है? ये कोई मुल्क है? ये कोई निज़ाम है? कोई एक निज़ाम तो होना चाहिए ना, जिसमें बंदा एक पक्का रूटीन हो, एक गवर्नेंस के मसाइल हल हो जाए, कंट्रोल हो किसी चीज़ की, किसी चीज़ पे कंट्रोल हो। कंट्रोल ही नहीं है किसी चीज़ पे, फिर बंदा क्या करे वहाँ। नाज़रीन, शहरियों की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, और शहरी ज़ाहिर है जो मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है महंगाई है, महंगाई के हवाले से वो यही अपनी उम्मीदें ज़ाहिर कर रहे हैं कि जो भी हुकूमत बने, जिसकी भी हुकूमत बनती है, कम से कम ये जो महंगाई है इसका खात्मा होना चाहिए, बेरोज़गारी का खात्मा होना चाहिए। तो जो भी हुकूमत बनेगी ज़ाहिर है उसके लिए सबसे बड़ा मसला जो मुल्क की मईशत है उसको मुस्तहकम करना होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, मज़ीद भी लोगों की जो आ रहा है वो आप तक पहुँचाते हैं। आप किसे दे रहे हैं बाबा जी? नून लीग को वोट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं नून लीग को वोट? इसलिए वो काम करते हैं। काम करती है? हाँ, काम करते हैं। पीटीआई ने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, हर चीज़ तबाह कर दी, बच्चों को ख़राब कर दिया, सब कुछ इसने किया ख़राब। नून लीग जिंदाबाद। ऐसी जनाब पीपल्स पार्टी को देंगे, तो क्या सोच के पीपल्स पार्टी को? इसलिए ये गरीबों का देखभाल करते हैं। बहुत सारा जितना पैसा इन लोगों ने दिया किसी हुकूमत ने नहीं दिया, ना दे सकेगी। अभी नहीं फैसला किया बड़े भाई, किसी का भी फायदा नहीं है, जिसको भी देना है अपना करके खाना है, जिसको भी देना है, लेकिन दिया तो देखेंगे, फिर इसको देंगे, तीर को देंगे अगर देना पड़ा तो। आप किसे देंगे? मतलब नून लीग को देंगे। क्यों नून लीग को क्यों देंगे? चाहत है बहुत ज्यादा। काम शाम भी कराते हैं? अच्छा, हमारी गली बनाई है। आप किसे डाल रहे हैं वोट?
नून लीग को डाल रहे हैं, क्यों, क्या सोच के डाल रहे हैं नून लीग को वोट? हमेशा से नून लीग को दे रहे हैं। हमेशा से डाल रहे हैं, काम शाम भी कराते हैं। इसी हल्के के आप किसे डाल रहे हैं वोट? वोट तरीके लब्बैक को जी। तहरीके लब्बैक जी। अच्छा, क्यों डाल रहे हैं? निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए। तो आपको लगता है तहरीके लब्बैक की हुकूमत आएगी, ये मुल्क में बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी और जो ये भिखारी फिरते हैं इनको घर में जाकर राशन मिलेगा, और जो जितना भी जुल्म ये कचहरियों थानों में हो रहा है, इंशाल्लाह लब्बैक का जब लब्बैक वालों की हुकूमत आएगी, दीन तख्त पे होगा, सब ठीक कर ईमानदार होंगे, तो नमाजी होंगे, हदीसें याद होंगी। वोट किसे देंगे? नवाज शरीफ को देंगे। क्या सोच के देंगे नवाज शरीफ को? क्योंकि सारे काम उन्होंने सही किए हैं, सस्ती चीज़ें थी उनके दौर में, बिजली गैस का बिल बहुत कम आता था। आप किसे देंगे? हम वोट देंगे जी पाकिस्तान पीपल पार्टी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। क्या सोच के देंगे? क्यों? नहीं, उनका काम ही अच्छा है, अच्छा शौर है उनका दे दिया हुआ। ये तो सब पार्टी के जो है ना, ये 2 नंबर ही करते हैं, समझ आ गई ना, एक आ गया। हाँ जी, शुरू से पीपल पार्टी को दे रहे हैं, इंशाल्लाह आंदा भी पीपल पार्टी को देंगे। हाँ, इंतखाबात आ रहे हैं, डाल रहे हैं वोट? जी वोट तो है। किसको डाल रहे हैं? अब तो अभी तक तय नहीं हुआ है। अच्छा, अपने मोहल्ले में मशवरा करे कि कल भी बता रहा था कि जुमेरात को मशवरा करे कि एक बंदे को वोट दे देंगे तो वो कुछ मुझे कुछ नज़र में होगा। अलन कि जब इलेक्शन गुजर जाएगी फिर कोई भी नहीं जानता है, लेकिन अल्लाह पाक बेहतर समझते किसी एक बंदे के साथ बात करके कि भाई जी हम इसी तरह मजबूर हैं, हम पठान हैं, परदेशी हैं, 23 साल मेरे वो किराए के मकान पे रहता हूँ, लेकिन कोई बस या ये खैरात मांगता हूँ, बाज़ार में इसके साथ बच्चे पालता हूँ, 4 बेटियाँ हैं, बेटा मेरा कोई है ही नहीं। आप किसे दे रहे हैं? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। अच्छा, वो क्यों? वैसे हमारी दिल की धड़कन है। अच्छा। मियाँ मोहम्मद मेरा खुद वोट बना हुआ है। अच्छा। इंशाल्लाह जो घर वाले साहब मियाँ नवाज शरीफ को वोट देंगे। हमारे हल्के का डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत साहब है, इंशाल्लाह उनको वोट देंगे। अच्छा, आप किसे देंगे बाबा? पीपल्स पार्टी। पीपल पार्टी जी है बटो, शुरू से सर। नून लीग। इसकी वजह क्या है? वजह क्या है नून लीग को? काम शाम कराते हैं? फुल काम कराते हैं, फुल। अच्छा जी हाँ, नून लीग को देंगे। जी हाँ। किसे देंगे? नून लीग को। नून लीग को वोट देंगे। क्या सोच के? उन्होंने लोड शेडिंग ख़त्म किया है, मोटरवे बनाई है, एटमी धमाके किए हैं, सी पैक का मंसूबा बनाया है, और महंगाई कम थी उनके दौर में, बहुत कम थी। अब तो महंगाई किधर चली गई? नवाज शरीफ के दौर में 128 रुपये घी था, अब बताओ कितना है? बहुत महंगाई है, 500 रुपये की है। गरीब आदमी क्या करे? उनके दौर में 1100 रुपये गंदम थी, 1100 रुपये गंदम, अब गंदम 5000 रुपये है। हमने इंशाल्लाह नून लीग को वोट देना है, शेर को देना है, नवाज शरीफ को देना है, मुख्तार भरत को देना है। इंतखाबात आ रहे हैं, डाल रहे हैं वोट? हाँ जी डालेंगे इंशाल्लाह। किसे डाल रहे हैं? करेन को डालेंगे। तहरीके लब्बैक को डालें। उसकी क्या सोच के डालेंगे? आपके काम शाम के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए? हाँ जी, इसीलिए कोई इस्लामी कोई कानून आ जाए जी यहाँ कोई। अच्छा, इसलिए आप कोई दीनी कानून आए, कोई इस्लामी कानून नाफिज हो। पहले भी डाला आपने टीएलपी को या पहले किसी और? पहले भी इनको डालते हैं हम तो। पहले भी इनको डाल रहे हैं वोट? जी सर। किसे? हम शेर को डालेंगे जी। शेर को डालेंगे। शेर को। जो सपोर्ट आपकी सपोर्ट हमारी नून लीग के साथ ही है, ठीक, चोरों के साथ नहीं है। आप किसे दे रहे हैं? शेर का वोट पक्का जी। शेर का वोट पक्का, क्यों पक्का? किस? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं पाकिस्तान में, सड़कें बनवाई हैं, मोटरवे बनवाई है, अच्छे काम किए हैं, और माशी पुलिसियाँ अच्छी की हैं। आप क्या करते हो? कोई काम करते हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर में। अच्छा, तो काम शाम अभी कैसा है? महंगाई है? महंगाई बहुत है। उम्मीद है वो आएंगे तो ठीक कर देंगे। नून लीग आएगी तो ठीक कर देगी इंशाल्लाह। भाई जेड़े ਇੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ मतलब ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਜੀ। नून लीग ਨੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ नून लीग ਨੂੰ वोट पाओ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। आप किसे दे रहे हैं? नदीम चांद। पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? इंशाल्लाह हमारा इधर कौन सा उम्मीदवार है बहुत अच्छा है, वो हमारे इलाके में बहुत काम कराए हुए हैं उसने, बहुत लोगों को उसने कार्ड से आगे पीछे बहुत काम उसने दिए हुए हैं। मेरा चांद तेरा चांद, चौधरी नदीम चांद। आप किसे दे रहे हैं? मैं इंशाल्लाह नदीम चांद साहब को वोट दूंगा। पीपल्स पार्टी पीपल पार्टी को वोट दूंगा क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ना इधर काम कराया, नादरा ऑफिस बनवाया, पासपोर्ट ऑफिस बनवाया, और सड़कों के उन्होंने जाल बिछा दिए हैं। नदीम अफजल चांद साहब को तकरीबन एक बार सिर्फ मौका मिला है, उसमें उन्होंने गरीबों का बहुत ख्याल किया। उसके बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो हैं 24,000 कार्ड हमारे हल्के में ना उन्होंने गरीब औरतों के बनवाए हैं, तो इंशाल्लाह हम उनको ना ज़रूर कामयाब करवाएंगे। आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। आप किसे दे रहे हैं वोट? मेरा कोई फैसला नहीं, मेरा कोई फैसला नहीं अजे तक। कोई फैसला नहीं है? सोचा ही नहीं है? अजे नहीं सोचा। क्यों? कब सोचना है? जब वोट डालन वाला ना उस टाइम पता लगे। उस टाइम सोचेंगे। पहले किसको दिया था? पहले नवाज शरीफ।
आदे नहीं फैसला दिमाग ही नहीं काम करता पे कैन वोट देना कैन नहीं देना। आप किसे दे रहे हैं वोट? हम पीपल पार्टी को वोट दें जी, बिल्कुल। शुरू से देते आ रहे हैं या हम अभी? शुरू से पीपल पार्टी को वोट दें। तो काम भी कराती है पीपल्स पार्टी? सर हमारा तो जो हम कहते हैं वो हो जाता है, अच्छा। दूसरों का हमें पता। आपके हल्के के मसाइल हल हो जाते हैं? हल्के के मसाइल तो फिर दूसरों की तरह ही चलेंगे। अच्छा, वोट लेकिन हम पीपल पार्टी आपके अपने जाती काम हो जाते जी। इंतखाबात आ रहे हैं, डाल रहे हैं वोट? जी बिल्कुल डाल रहे हैं। किसे डाल रहे हैं? शेर को। शेर को डाल रहे हैं। तो क्या सोच के डाल रहे हैं शेर को वोट? कि एक बार दोबारा जो है मियाँ साहब को जो पाकिस्तान में आए हैं किसी उम्मीद के साथ आए हैं कि हमारे मुल्क में पहले भी उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की काम करवाए हैं, अब भी इसी उम्मीद के साथ हम उनको वोट दे रहे हैं कि अल्लाह उन्हें कामयाब करे। हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं। तो पहले भी आप नून लीग को डाल रहे थे? वो तकरीबन नून लीग को डाल रहे हैं। अच्छा, तो हल्के के यहाँ भी इसी मकामी हल्के के हैं? जी इधर हल्का। अच्छा, तो मसले हल हो जाएंगे, नून लीग की हुकूमत आएगी? मसले देखें ना सर जी, मेरी 48 साल उम्र हो गई है। 48 साल में किसी सियासी ने काम तो किया कोई नहीं, बिल्कुल नहीं किया। अगर 10 मरतबा गए भी हैं उनके दरवाजे पे तो उन्होंने काम नहीं किया। काम तो हमने खुद ही करने हैं या मेरे रब ने करने जिसने पैदा किया है। तो सियासी लोग किसी के काम नहीं करते। बाकी वोट अमानत है, वो देने चाहिए। तो वोट डालने से पहले उम्मीदवारों से आप कहते नहीं है कि यार आप हमारे काम तो कराते नहीं हैं? बिल्कुल नहीं कहते। अच्छा, उसकी क्या वजह? तो उसकी वजह ये है कि जब ये वोट लेने के लिए आते हैं उस वक्त तो बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं। इनके अपने ज़ाती मफाद होते हैं, सवाए अपने ज़ाती मफाद के अलावा ये किसी के काम नहीं करते। इंतखाबात आ रहे हैं, डालेंगे वोट? जी डालेंगे इंशाल्लाह। किसे डाल रहे हैं? शेर नून लीग को वोट? एक बारी फिर। अच्छा, बब्बर शेर एक बारी फिर डाल रहे हैं वोट? डाल रहे हैं। किसे डाल रहे हैं? मरियम नवाज को डाल रहे हैं वोट। नून लीग को डाल रहे हैं? नून लीग को डाल दिया। अच्छा, क्या सोच के डाल रहे हैं? कोई हालात बेहतर हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। हो जाएंगे। नाज़रीन, हल्का NA82 में हम मौजूद रहे और यहाँ पर जो बुनियादी लोगों के जो मसाइल हैं वो क्या थे, उन्हीं की ज़ुबानी आपने भी सुने। और इस ज़ाहिर पूरे मुल्क के अंदर जो बड़ा मसला है वो महंगाई का है, बेरोज़गारी का। लोग यही चाहते हैं कि आम इंतखाबात के बाद जो भी हुकूमत बने, मुल्क के अंदर जो बेरोज़गारी है, महंगाई है, इसका ख़त्मा हो। हमेशा की तरह हर बार अपने प्रोग्राम के आखिर में हम यही पैगाम देंगे कि हर वोटर्स सोच समझ के अपने वोट को, जो कि कौम की अमानत है, वो सोच समझ के दे। ये सोच कर दे कि कौन सा उम्मीदवार है, कौन सी सियासी जमात है उसके मुस्तकबिल के लिए बेहतरी में अपना किरदार अदा कर सकती है, उसके हल्के की बेहतरी के लिए क्या कुछ कर सकती है, और इस मुल्क मिलत की बेहतरी के लिए वो सियासी जमात जो है वो क्या बेहतर कर सकती है। अगले प्रोग्राम में एक नए हल्के में आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए प्रोग्राम फैसला जमहूर का, पाकिस्तान पाइंदा।